हेलो है नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो कल पेपर है इंग्लिश का, उसके ऊपर। ज्यादा नहीं, एक ही स्टूडेंट है हमारे पास, इंग्लिश कर रहा था 2-3 दिन से। तो क्या रहता है इंग्लिश में, ऐसा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अंग्रेज आए थे हम पे, थोड़ा सा ताम झाम करके चले गए, तब से हम अंग्रेजी पढ़ रहे, सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ रहे, फुल साइंस ले लेके, ठीक है। तो चलो इंग्लिश को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, कल का पेपर थोड़ा सा सेट करके देखते हैं कि कैसा सेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टोटल मार्क्स आपके 80, 3 घंटे का पेपर। अगर बाय पर रेट करोगे तो कैसे करोगे? पहला पार्ट के लिए आपको हार्डली 1 आवर देना है, जो रहेगा सेक्शन 1 सेक्शन 3 बोल सकते हो, ठीक है। राइटिंग स्किल को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट के आधे घंटे में आपका ग्रामेटिकल जो भी पार्ट रहेगा उसको हटाना है, क्योंकि ग्रामर ज्यादा आता नहीं, सिर्फ 15% का वेटेज है ग्रामर पे, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाकी सारी चीजों, ठीक है। तो क्या क्या आने वाला है, सेक्शन 1 को हम अगर ब्रोक डाउन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो पहला जो है आपका हुआ रीडिंग स्किल्स। क्या है? फर्स्ट वन इज द रीडिंग स्किल। कहा गया है डस्टर। तो अंग्रेजी में फर्स्ट पोर्शन जो है आपका वो है रीडिंग स्किल, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है आपके 40 मार्क्स के नियर अबाउट आएगा, मेरे हिसाब से 40 मार्क्स के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीजें रहेगी आपका, एक रहेगा अनसीन पोएम या फिर फ्रेज पैसेज बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या रहेगा? अनसीन पैसेज एक रहेगा। ये भाई साहब जो रहेंगे आपने देखे हुए नहीं रहेंगे, कुछ भी आ सकता है, मोदी जी पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। आतंकवादी पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, तो वो अनसीन रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? स्कीमिंग रहेगा और स्कैनिंग रहेगा 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्या रहेगा? एंड स्कैनिंग, ठीक है। ये रहेगा भाई 4 मार्क्स का, ठीक है। अब 4 मार्क्स में क्या क्या रहेगा, चलो इसको थोड़ा सा बताते हैं। पहले बोलेंगे रीड पैसेज ट्वाइस, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है, फर्स्ट आएगा। दूसरा आएगा आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स फ्रॉम द पैसेज और द पैराग्राफ, ठीक है। आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे आपको कुछ वर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है। एंड उसके बाद बोलेंगे आंसर द कंप्लीट क्वेश्चन। ये रहेगा सब क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। क्या क्या रहेगा? रीड द पैसेज, ठीक है। सेकंड रहेगा आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, एंड थर्ड क्या रहेगा? थर्ड रहेगा आंसर द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस ऐसा रहेगा, ठीक है। और 1-2 सेंटेंस पर आंसर रहेंगे, ठीक है। मैंने इसका भी ब्रेकडाउन निकाला था, इफ आई हैव, मैं बताता हूं आपको, एक मिनट कैसे कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल एक अनसीन पैसेज है, मान लीजिए, उसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि लाइक व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लिव्स टुडेस वर्ल्ड। अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये वर्ड्स पे दिया गया है, इसमें जो बोला है इन टुडेस फास्ट पेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द लिव एंड द मेनी वेज, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अनसीन पैसेज है, अब मैं आपको डायरेक्टली दिखा नहीं सकता, ठीक है। अगर होता टेक्स्ट बुक का तो हम शो कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या रहेंगे, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में से ढूंढ के लेना है, ठीक है। बट एज इट इज ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में दिया है अबे कमीने, यहाँ पे खत्म हो गया और बीच में एक लाइन दिख रही है हमें कुत्ते, क्वेश्चन में लिखा है वो इस कुत्ता ना, अपने कुत्तों से यहाँ से मार्क किया यहाँ तक और डॉग पे जाके खत्म कर दिया, ऐसा नहीं उठाना। वो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये समझना है, उसके ऊपर फ्रेज में लिखना है, फिर 1 सेंटेंस आंसर रहेगा, एक ही सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा वोकैबुलरी का, किसका? वोकैबुलरी, जो रहेगा सेक्शन बी, ठीक है। मतलब इसी का ये हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। बी में वोकैब पे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब पूरे इसमें 2 मार्क का आएंगे, ऐसे कितने इसका? 2 मार्क के लिए। तो अगर गलती से नहीं भी होता है तो टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज़ बाकी का है अपने पास कवर करने के लिए, ठीक है। अब क्या पूछेंगे इसमें? पहला अच्छा है वोकैबुलरी में साइनोनिम्स एंटोनिम्स वाला, ठीक है। पता है समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइनोनिम्स में मैं लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ मैं, फास्ट पेस, ठीक है। फास्ट पेस मतलब होता है स्पीडी, ठीक है। इसका साइनोनिम मुझे अगर करना है तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में मैं सोचूंगा कहीं ना कहीं रैन लिखा होगा, कहीं ना कहीं रैपिड लिखा होगा। तो रैपिड मतलब क्या हुआ? रिपीटेडली, हमें पता है।
तो फास्ट वर्ड क्या हो गया इसका? रैपिड। सिनोनिम जो साथ में जुड़ सके उसके वो वाला वर्ड ढूंढ के लिखना है। क्लियर हुआ? चल उसके बाद में ये हुआ क्वेश्चन बी का, मतलब सेक्शन ए का रीडिंग स्किल का, क्वेश्चन नंबर 1 का, ए का, बी का, सब क्वेश्चन 1। ठीक है, अब उसके बाद में एक दिया रहेगा पिक एडजेक्टिव करके, ऐसा समथिंग रहेगा। ठीक है, पिक करना पड़ेगा एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या हो गया? जैसे उसमें वर्ड्स रहेंगे कुछ, ठीक है, फैटी हो गया, हेल्दी हो गया, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स है। ठीक है, वो पिकअप करना पड़ेगा, वो उठाना पड़ेगा वहां से, एक वर्ड वहां पे देना पड़ेगा, ले भाई तो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, पिक आउट द वर्ड्स में ये करना। उसके बाद में रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स, ये आता ही आता है रीडिंग स्किल के अंदर ही, C1। ठीक है, कौन सा? पर्सनल रिस्पॉन्स। अब ये क्यों देते हैं क्वेश्चन, ये मुझे नहीं पता, शायद फोकट में पास करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि पुट्टे जो पेपर सॉल्व करने वाले कुछ गधे होंगे, कुछ होशियार होंगे, कुछ ऐसे होंगे, वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देना है तुम्हें, कुछ भी लिखो उसमें, रिस्पॉन्स आपके हिसाब से रहेगा। मोटो आया शायद, एक मिनट आइए सर, प्लीज कम फास्ट, जल्दी जल्दी भागो जल्दी। ठीक है, इधर से जाओ जाओ जल्दी फट। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनल रिस्पॉन्स। मैंने बोला शमके शामड़े पोट्टे रहते, पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना रहता, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, हाउ डू यू बैलेंस द टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। ठीक है, आपने लाइक डेली लाइफ में कैसे टेक्नोलॉजी का बैलेंस आउट करते हो, तो वहां पे आप अपने मन से डाल सकते हो, आई बैलेंस टेक्नोलॉजी बाय लिमिटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक व्हाट्सएप पे मैं आधा घंटा टाइम पास करता था, लेकिन अभी मैं 15 मिनट पे आया हूं। पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। पर्सनल मतलब तुम्हें खुद को क्या लगता है, ठीक है, वो बोर्ड वालों को क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, वो क्वेश्चन है, तो तुम्हें जो लगता है वही लिखो। ठीक है, तुम डाल सकते हो, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई एम क्रिएटर, आई एम वीडियो मेकर, तो मैं टाइम पास करता वीडियोस बनाते रहता हूं। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स से डाल। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आएगा लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स। ठीक है, जो भी फालतू के क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के। ओके, उसके बाद में आएगा भाई और एक 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का रहेगा? समरी राइटिंग बोलती है, ये भी फुकट के मार्क, समरी राइटिंग। ठीक है, अब तुम इसको कितना भी अच्छे से लिखो, इसको भी पर्सनल रिस्पॉन्स कितना भी अच्छे से लिखो, 2 में से 2 देने वाला नहीं है। लैंग्वेज है, एक से दिल के बीच में थप के छोड़ेंगे, पूरा देता नहीं है। मेरे को गलती से मिल गए थे, तुमको पता नहीं कैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे ये कुतियापा था ही नहीं, ये तुम्हारे टाइम पे है। ठीक है, समरी राइटिंग में क्या लिखना है, तो समरी राइटिंग में जो भी तुम्हारा पैसेज दिया हुआ है उसमें से तुम्हें कितना अकल में घुसा, इसके लिए इंग्लिश समझ में नहीं आनी चाहिए। बरोबर बरोबर है कि नहीं? अब जिनको नाम लिखना नहीं आता उनका अलग है थोड़ा सा, ठीक है, बट जिनको आता है उनको पैराग्राफ समझना पड़ेगा, और उसका शॉर्ट मतलब मान लीजिए तुम्हारे पास 6 लाइन का पैराग्राफ है, उसको 3 से 4 लाइन में अपने आप कन्वर्ट करो। समझ में आया? और उसका समरी लिखना है। समझ में आया राइटिंग स्किल में क्या रहेगा? ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम ही है, बस इसमें 3 पैसेजेस होते हैं। 3 मतलब कौन से? जो आपके टेक्स्ट बुक का एक पार्ट रहेगा, टेक्स्ट बुक के किसी चैप्टर से एक उठा लिया जाएगा। ठीक है, मान के जो XYZ पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका एक सीन पैसेज आएगा। ठीक है, अब सीन पैसेज के ऊपर में क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, वो भी सेम रहेगा, पूरा एज इट इज पैटर्न सेम है। पर्सनल रिस्पॉन्स डालो, ये डालो, वो तो 2-2 मार्क फोकट वाले। ठीक है, सेम रहेगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। ठीक है, क्लियर हुआ? सीन का भी सेम, अनसीन का भी सेम, ऐसा ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सेम पैटर्न आएगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आके गालियां मार के जाना। ठीक है, खत्म। उसके बाद सेम क्वेश्चन एज इट इज आ गया, ये वाला, दोनों चीजें खत्म। इसके बाद आता है अपना सेक्शन बी। कौन सा? सेक्शन 1 से 2 बोलेंगे हम। कौन सा आता है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 भाई साहब, इसमें कुछ नहीं रहते, कुछ गायक लोग हैं हमारे, पोएट। ठीक है, तो ये पोएट्री वाला रहता है। ठीक है, पूरा लिख दूं क्या? पोएट समझ गया ना? ठीक है, जिसमें अपने गाने आते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में। ठीक है, पोएट्री मतलब कविता वाला सेक्शन। ठीक है, अब पोएम बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पोएम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये आएंगे हार्डली 5 मार्क्स के लिए आपके, इससे ज्यादा ही देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि पैसे को ऑलरेडी 10-10 दिए, तो ये आने चाहिए 5 मार्क के लिए। समझ में आया? ठीक है, कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का। ठीक है, अब पोएम का एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है,
फ्रॉम वेयर कहां से आया, किसका है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम दी है 12th क्लास के 12th बोर्ड के सिलेबस में, इफ यू नो अबाउट इट, ठीक है, पता है क्या? अजान की आवाज है कि पॉज कर दो थोड़ा सा। चलो अजान हो रही थी इसलिए हमने पॉज किया था, अभी हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं सेक्शन 2 के पोएट्री पे। पोएट वाला सेक्शन रहेगा, पोएट्री वाला सेक्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, पोएम बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि पोएम बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो पोएम के ऊपर में आपको लिखने को बोलेंगे, और पोएम के ऊपर क्वेश्चन बोलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ऑब्वियसली जो पोएम दी गई है उसके ऊपर में रहेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद इसमें दो आएंगे, ठीक है, पहला आएगा पोएम के ऊपर एक क्वेश्चन, उसमें जो सेकंड आएगा, ठीक है, उसमें आपको बोला जाएगा कि भाई आइडेंटिफाई करो, क्या, राइमिंग वर्ड्स, कौन से राइमिंग वर्ड्स। अभी कोई सैंपल वाला वर्ड दे देंगे तुमको, ठीक है, और उसका एक राइमिंग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसका राइम हमें निकालना पड़ेगा वहां से, ठीक है। उसके बाद में वापस से इसमें भी वही होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये हुआ, बी में वही, वापस से क्या आएगा बी में, पर्सनल रिस्पॉन्स, कैसे पुट्टो को 19 नहीं मिलेंगे, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या पूछा जाता है, पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या आता है, खुद के विचार लिखने, खुद के ओपिनियंस, खुद के विचार, अविचार, दुविचार, कुविचार, तुम्हारे जो भी है वो डाल सकते हो, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन रहेगा तुमको, अगर आया तो मे भी आ सकता है ऐसा, डू यू थिंक, डू यू थिंक, डू यू थिंक, कुछ भी आ सकता है उसके आगे, ठीक है। डू यू थिंक कि कुत्ते स्ट्रीट पे सोने चाहिए, डू यू थिंक कि फैन चालू ही रहना चाहिए, डू यू थिंक द लाइट गोज ऑफ, जो पोएम का आधार पे रहेगा उसके ऊपर, जिस पे पोएम है वो, ठीक है। डू यू थिंक में वही क्वेश्चन आएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपके सामने, क्या आएगा, उसमें रहेगा पोएम अप्रिशिएशन, क्या रहेगा, ये आएगा 5 मार्क का, क्या आएगा, पोएम का अप्रिशिएशन रहेगा, ठीक है, ये रहेगा 5 मार्क्स के लिए बॉस, ठीक है, जनता जनार्दन की इस पे, ठीक है। अभी पोएम का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, कौन आया, आने दो, पोएम का फॉर्मेट आएगा, ठीक है, किसका है, नाम दिख रहा है, ट्रू कॉलर, जान सोने दो, ठीक है। फॉर्मेट द आंसर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा पोएट नेम, आना चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे जो लिखना है वो लिखना है आपको थीम, ठीक है, क्या करना है आपको, पोएट अप्रिशिएशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद थीम लिखना है, किस पे है, उसके बाद में आपको लिखना है पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। चौथे नंबर पे आएगा आपका पर्सनल ओपिनियन समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है, समझ में आया। चलो उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी सेक्शन 3 पे, किस पे, सेक्शन 3। ये भाई साहब होते हैं आपके राइटिंग स्किल, बचपन से आपने सुधारी नहीं है, यहाँ पे स्किल्स दिखाने हैं आप, ठीक है, खुद की जैसी है मेरी राइटिंग, क्या दूसरों को बोलूं, ठीक है, क्या है, राइटिंग स्किल्स, ये होता है भाई 20 मार्क का, तो इसको 20 मार्क की तरह ही लेना चाहिए, ठीक है। पहला आता है लेटर राइटिंग का क्वेश्चन, इसमें हम खास टपका हुआ रहता है, क्या रहता है, लेटर राइटिंग। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, भाई साहब आपको फॉर्मल लिखना है, फॉर्मल लिखो, ठीक है, इनफॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखो। फॉर एग्जांपल राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर, एक आधी न्यूज़पेपर का नाम दिया रहेगा, ठीक है, xyz.news.com, ठीक है, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, बीसीएन अप्पा पप्पा, कुछ भी रह सकता है, कोई भी पेपर में जो आता है, ठीक है, कोई भी नाम से पेपर रहेगा, ठीक है। अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीननेस इन द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, उनको आर्टिकल डालना, न्यूज़पेपर वाले को लिखना है। तो आप फॉर्मेट कैसे लिखोगे, पहले सेंडर का क्या रहेगा, सेंडर एड्रेस रहेगा, ठीक है, इसको हटा देते हो, 20 मार्क का है ना, थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस से चालू करोगे, कौन सा है ये, सेंडर एड्रेस, अबे लेटर कौन सा है, फॉर्मल, ठीक है, सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसमें हम डालेंगे भाई मेरा नाम है XYZ ABC,
ठीक है, आई एम फ्रॉम पुणे की चाटुगल्ली, ठीक है। उसके बाद में वहां पे डाल दोगे मीरा रोड, तो जो डालना है वो डालो, मैं महाराष्ट्र डालते यहाँ पे डाल देना 441101, कुछ भी डालो, 6 डालना, पिन कोड 6 नंबर का रहता है तो 6 डालने का, ठीक है, 5 नहीं डालना गलती से, ओके। बाकी इधर तुम कुछ भी डाल सकते हो जो तुम्हें फॉर्मेट में दिया गया है न्यूज एडिटर के लिए। अब ये तुम्हारा है ना, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन पिन कोड हमेशा 6 डिजिट, ओके, क्लियर। उसके बाद में डालना है 2 में जो रिस्पेक्टफुल पर्सन को हम लोग भेज रहे हैं, अब हम भेज रहे थे एडिटर को, तो द एडिटर, ठीक है। उसके बाद में कॉमा देने का, उसके बाद में उसका एड्रेस थोपने का, द लल्लन टॉप न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स इन इंडिया, जो भी रहेगा, ठीक है। अब हेड ऑफिस डालना अपने को मुंबई का, ठीक है, क्योंकि पुणे का इंसान है ना, मुंबई में डालेंगे, आसपास वाला सेंटर ढूंढने का। अब इसका भी कितना डिजिट, 000 क्या जाने का, 2 2 4 2 7, ठीक है, क्लियर। मुंबई का वैसे 01 है, ठीक है, क्लियर। तो ये डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे, अब अपने पास ब्लैक बोर्ड है थोड़ा सा छोटा, तो ये सब होने के बाद एग्जैक्ट उसके नीचे डालना है अपने को सब्जेक्ट। किसके नीचे, मुंबई की जो लास्ट लाइन रहेगी एम, इसके नीचे लगना है अपने को सब्जेक्ट। क्या लिखना है, और सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट लिखना, शॉर्टकट में ऐसा सब मत लिखना, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिया गया था, वहां पे, कहां पे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वहां पे एक लाइन रहेगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे था इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेस, तो यहाँ पे डालना है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड, उसका स्टाफ भले उसको गले दे, लेकिन तुमको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब तुमको पता नहीं, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि भाई वो लड़का है लड़की है, तो सर और नाम नहीं लिखने का, क्या लिखने का, मैडम, ठीक है। उसके बाद में चालू होगा इसके नीचे से पूरा लिखना, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, आई एम से ही शुरुआत करूंगा, तो तुमने लिखा है, ठीक है। वी आर राइटिंग दिस लेटर नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, देन वी आर, तुमने इंडिविजुअल डाला है खुद का, तो आई एम, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब कैसे बोलोगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय वर्ड्स फॉर द क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेस थ्रू आउट योर न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर जो भी है, ठीक है। वहां उसका सब्जेक्ट डालोगे, ठीक है। माय स्ट्रीट्स एंड द पार्क्स आर लिटरेट और इलिटरेट पीपल आर वेस्टिंग देयर न्यूज़पेपर्स और एनीथिंग एल्स एंड फैलाइंग द एरियाज, जो भी बोलना है तुम्हें XYZ तुम्हारे हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर तुम्हें डालना है तो यू कैन drop it like this. I am writing to express my concern about the lack of the cleanliness in the public place, ठीक है। एग्जैक्ट अगर ऐसा आ गया तो यही छाप देना, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरा टाइम पे। Many streets and the parks are littered with waste, which creates an unhygienic environment. The government and the citizens must take collective actions to maintain the cleanliness. Streets fines should be imposed on those who litter and awareness campaign should be conducted. ओके, जैसे ही ये हुआ उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन से चालू करने का। जब लास्ट की लाइन रहेगी, लास्ट की लाइन में अगर हमेशा है फॉर्मल लेटर में तुमने रिक्वेस्ट की है कुछ करने के लिए, तो वहां पे डालने का आई होप। क्या डालने का, आई होप। जब भी फुल स्टॉप दोगे तो पहला लेटर कैपिटल, ठीक है, ये याद रखना, अपनी आदत है, ठीक है। मैसेज भेज भेज के अपनी आदत पड़ जाती है, छोटे 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 छोटा डालने की, तो ये याद रखने का, फुल स्टॉप आया तो बड़ा, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ था, और नेक्स्ट लाइन जब भी चालू होगी तब भी कैपिटल लेटर, क्लियर। आई होप you highlight this issue, okay, I hope you highlight this issue in your newspaper, bring a chance या फिर to bring a change, ठीक है, चेंज लाने के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट में रहेगा your, क्या लिखते हो, सिंसियरली लिखने का। क्या लिखने का, फेथफुली, ट्रूली, वो एडवांस के वर्जन नहीं डालने का, ठीक है, सिंसियरली लिखने का। सिंसियरली लिखा है ना लेटर, तो सिंसियरली डालने का, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो नेम तुमने सेंटर के एड्रेस में ABC डाला था वो यहाँ पे डालने का। ऐसा नहीं इधर विश्वनाथ आनंद लिखा और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर लिखा, ऐसा नहीं चलेगा, समझ में आया। जो इधर है वो नेम इधर होना, समझ में आया क्या। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर रहता है, इनफॉर्मल। दोनों में से तुम कोई भी पिक कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता दोनों दोनों करने चाहिए, बट इनफॉर्मल लेटर में शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। सेम फॉर्मेट रखना है आपको, बट इनफॉर्मल में इनफॉर्मल वाला जैसा, ठीक है। डियर,
ठीक है, वहां से चालू हुआ हो, ठीक है। रिस्पेक्टेड बोलोगे कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आता है 5 मार्क के लिए स्पीच राइटिंग। क्या आता है? स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में क्या लिखोगे? स्पीच, भाषण, ठीक है। अब भाषण बहुत से स्कूलों में है लंबा चौड़ा लिखने को बोलते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इट शुड बी इन 25 लाइंस, ठीक है, 20-25 लाइंस, ठीक है। अब 20-25 लाइंस मतलब तुम्हारा आंसर शीट बड़ा रहता है भाई, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां तक खत्म हो जाएगी पूरा स्पीच, आधे पेज में, समझ में आया? मतलब उसमें तुम्हारे कवर हो गए सारे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ये इतना बड़ा निकाला, बी इतना बड़ा निकाला, 2 लाइन में ही खत्म कर दिया। सिस्टमेटिकली लिखना, अपनी हैंडराइटिंग कैसे उसके हिसाब से अपने को लिखना है, आधे पेज में खत्म करना है स्पीच, ठीक है। ऐसा नहीं रहता इंग्लिश में कि मैं बहुत सारा अच्छा गांव भर का लिखूंगा तो मेरे को ज्यादा मार्क मिलेंगे। वो 5 मार्क का 5 ही मिलने वाले हैं, 5 में से 5 भी नहीं मिलेंगे, हार्डली 4-3 पे जाओ, समझ में आया? ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, मैंने टॉपिक लिया, क्या लिया? किसमें? स्पीच में, ठीक है। तो वहां पे मैं डालूंगा स्पीच राइटिंग में, ठीक है। जैसे हम भाषण देने के लिए हम जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमुख माननीय थोर, ह्याला आपण नाही रिस्पेक्टफुल माणूस तरी पण आपण त्याला खूप रिस्पेक्ट देऊन म्हणतो, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्रमुख पाहुणे श्री XYZ सर तेलंग खड़े एंड वेंगे वेंगे, ठीक है, लुंगे टांगे कुछ भी आ सकता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीच देना है तो अपन इतने सारे लोगों का नाम लेके गया नहीं, वी आर स्टार्टिंग विद गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब पेपर वाले को नहीं पता ना कि तुमने नाइट में लिखा है, ठीक है, नाइट में स्पीच दे रहे हो, कब दे रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग क्या रे? एवरीवन, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप है, कॉमा कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कैपिटल टुडे आई एम हियर, ऐसे बोलते हैं आज मैं यहाँ पे आपके सामने समक्ष हूँ ये बोलने के लिए। सो टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, जो भी टॉपिक रहेगा उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। अब रीडिंग की इंपॉर्टेंस तुम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता, साल भर तुम ही पढ़ रहे थे, तो बताओ रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं, ठीक है। कितने लाइन में बताओगे? 25, आधा पेज खत्म, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में एक लाइन छोड़ के थैंक यू लिखना नहीं भूलना, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और थैंक यू के बाद में टुडुम लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद आता है भाई डायलॉग राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 7 के आसपास में टपकेगा, क्या आएगा? डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग में अभी मान के चलो वैलेंटाइन आने वाला है 14 फरवरी, बरोबर? अभी बरोबर आवाज निकली थी, पूरे क्लास में आवाज नहीं निकली थी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास गोलू आणि त्याची आहे गोली, ठीक आहे। आता गोलू म्हणते हाय गोली, ठीक आहे। हाय गोलीच्या नंतर काय होईल? हायच्या नंतर कॉमा आला, गोलीच्या नंतर एक्सक्लेमेटरी मार्क, नाम के बाद लगाना, ठीक है। उसके बाद हाउ डू यू डिसाइड फॉर रोज डे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। गोली यस आई प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, ओके, बाजू के घर में जाऊंगी गुलाब का फूल चोर के लाऊंगी क्योंकि मेरे पापा मेरे को पैसा ना था के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन लिखना है, ठीक है। अभी कितने लाइन में जाना चाहिए? हार्डली 2 बार ये बोली, 2 बार ये बोलेगा, 2 बार ये बोलेगा, 2 बार ये बोलेगा, 2 बार ये बोलेगा, 4-5 बार लिख दिया, खत्म हो गया, उससे ज्यादा नहीं डालने का, ठीक है। और जब भी टॉपिक क्लोज करोगे तो ऐसे फॉर्मेट में क्लोज करना है जिस फॉर्मेट में वो क्लोज लगे, क्लियर? चलो, तो गोला गोली खत्म, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये शायद बैठ सकता है राइटिंग सीन में, काउंटर व्यू। कौन सा? क्या होता है काउंटर व्यू? इसके और में एक क्वेश्चन हो रहा था, स्टोरी राइटिंग, एक तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। दोनों में से एक तो पक्का छापना ही छापना, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं दिए तो राइटिंग स्किल बर्बाद है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग आएगा या फिर, और दोनों में से कोई भी देखो 5 मार्क के लिए आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद तो आप एक टॉपिक दिया रहेगा, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग बिगिनिंग समथिंग समथिंग, कुछ तो भी एक टॉपिक दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल वन डे व्हाइल आई एम टॉकिंग, ठीक है, वन डे व्हाइल आई एम वॉकिंग, ठीक है, आई सी अ स्ट्रीट डॉग,
ठीक है, इन वेरी लाइक बैड कंडीशन और एनीथिंग एल्स, उसके सामने आपको कंटिन्यू करना है। फिर मैंने उसको उठाया, बुल्लू बुल्लू किया, उसके बाद उसको दूध पिलाया, उसके बाद घर पे लेके गई, नहलाया धुलाया, वापस से रास्ते पे छोड़ दिया। यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। एक स्टोरी की लाइन दी रहेगी, उसको कंटिन्यू करना है। समझ में आया? स्टोरी राइटिंग में समझे गया? और मैं तो सोच रहा हूँ काउंटर व्यू से अच्छा है कि स्टोरी राइटिंग लिखो, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलने ज्यादा रहता है, चांस है। काउंटर व्यू में तो क्या काउंटर करोगे भगवान जाने, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 खत्म हो गया। राइटिंग स्किल बहुत बड़ा है, राइटिंग स्किल इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ट्राई करो कि फटाफट निपटाओ, ठीक है। उसके बाद में 4 में आता है आपका ग्रामर एंड लैंग्वेज स्टडी। कितना? ग्रामर एंड लैंग्वेज स्टडी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस साल अगर आया ग्रामर एंड लैंग्वेज स्टडी में तो आएगा डू एज डायरेक्टेड। क्या रहेगा? डू एज डायरेक्टेड। इसमें कुछ दिया रहेगा वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डू एज डायरेक्ट, देखो ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड करके इसमें रहेगा 10 मार्क्स का ये पूरा, ठीक है। अब डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या दिया रहेगा? पहला क्वेश्चन जो ये लोग देंगे इसमें सब क्वेश्चन वो रह सकता है चेंज द वॉइस। क्या रह सकता है? चेंज द वॉइस, ठीक है। पहला जैसे फॉर एग्जांपल शी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, हमने अभी पोएम लिखी थी, ठीक है। बोला बोली के ऊपर जो स्टोरी थी उसको पोएम पकड़ लो, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब उसको कैसे, जैसे मैंने बोला चेंज द वॉइस में, ठीक है। क्या बोला? शी रोट, पास्ट टेंस है, ठीक है। टेंस समझ में आता है? अ ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? इसके ब्रैकेट में दिया रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे चेंज द वॉइस में दिया रहता है, ठीक है। अब पहचानना नहीं पड़ता, पहले पहचानना पड़ता था भाई कौन सा इसमें है, क्या करना है। जैसे ये जो है ये एक्टिव में, ठीक है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने भी बोल सकते हैं, लाइक एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। ये रहेगा ऐसा ब्रैकेट में डूबा दिया हुआ इधर साइड में, ठीक है। क्लियर? उसके बाद उसको कैसे करोगे? शी है, ठीक है, रोट ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। ये क्या था अपना एग्जिट पॉइंट? ब्यूटीफुल, राइट। सो ब्यूटीफुल के साथ में लगेगा ए आर्टिकल, अ ब्यूटीफुल, ठीक है। अ ब्यूटीफुल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल ब्यूटीफुल, ठीक है। ये क्या हो गया? अभी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इस क्या था? पोएम, ठीक है। उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट जो हमारा मेन था, शी रोट। रोट क्या है? पास्ट टेंस है, मतलब वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। इज हमारा किसमें लगता है? प्रेजेंट में लगता है। ये किसमें? ऑलरेडी पास है। उसका हमें वॉइस चेंज करना है बट उसका टेंस नहीं करना है, ठीक है। टेंस वही रहेगा जो रहेगा, ठीक है। वॉज आ गया, क्लियर हुआ। अ ब्यूटीफुल पोएम वॉज, ठीक है। किसने लिखा था? शी ने लिखा था। शी मतलब हर, ठीक है। तो हम लाएंगे यहाँ पे रिटर्न। अब ये रिटर्न V1 क्यों आया? ठीक है, वॉज हमने पहले लगा दिए, ठीक है। तो अभी इसको रोड लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। वॉज रिटन बाय, समझ में आया? ठीक है। चेंज द वॉइस कैसे करने का? चलो हटाओ इसको। पहला क्वेश्चन हो गया चेंज द वॉइस। अब डू एज डायरेक्टेड में सेकंड अगर फंसा तो चेंज द नरेशन आएगा, ठीक है। अगर चेंज द वॉइस है तो ये भी देखने को मिलेगा, चेंज द नरेशन या फिर नैरेटिव करके ऐसा कुछ तो भी दिया रहेगा लगभग, ठीक है। अब उसमें क्या रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड, क्या रहेगा? ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। आई एम हैप्पी टुडे, ठीक है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म, फुल स्टॉप दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें दिया रहेगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या रहेगा? स्पीचेस पता है ना, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्पीच में ही सेड, उसने बोला। अब इसके किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। अब देखो सबसे पहले तो ये तामने हटाना, ठीक है। ही सेड आएगा, कॉमा निकल जाएगा, डैट लगेगा उसकी जगह। क्या लगेगा? डैट लगेगा। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं हम डायरेक्ट से, ठीक है। समझ में आ गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कॉमा हटेगा, दैट लगेगा,
और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कॉमा आएगा, दैट हटेगा। क्लियर? ही सेड दैट आई है, अब वो क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज सब्जेक्ट में ही है, शी होता तो शी आता। ठीक है, सो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। क्यों? क्योंकि स्पीच चेंज कर रहे हो तो इसमें टेंसेस भी कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसने उसको बता, उसके बाद वो बता रहा है सामने वाले को। समझ में आया? सो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी टुडे है मतलब दैट डे। अगर टुमारो होता तो द नेक्स्ट डे होता। क्या होता? चलो, इसके बाद में आ सकता है नॉट ओनली बट आल्सो। क्या आ सकता है? ये सबसे थर्ड क्लास वाला काम है आज तक का क्वेश्चन टैग हो रही। ठीक है, डू वेल डायरेक्टेड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, मान के चलो एक सेंटेंस यूज नॉट। अब शायद मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है ये अभी सेंटेंस नहीं देंगे तुमको इसमें। ठीक है, तुम्हें घुमाएंगे। इस साल का बात कर रहा हूँ मैं, इस साल अगर आया तो घुमाएंगे कैसे? तुम्हें बोलेंगे यूज नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, इन एनी सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, फिर तुम्हें डालना है अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना है। अभी वो दिया है क्या? नहीं, अभी अपने हिसाब से बनाना है। तो यू कैन से दैट लाइक शी इज नॉट ओनली, ट्राई करना कि प्रेजेंट में ही हो। ठीक है, पास्ट में जाओगे तो उसके एक्सट्रैक्ट फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट। ठीक है, हो गया यूज, बन गया सेंटेंस। कुछ भी डाल सकते हो। शी इज नॉट ईटिंग लाइक शी इज नॉट ओनली ईटिंग कुकीज बट आल्सो टेक अ ट्री और मिल्क। ट्री बोला क्या? टी सॉरी। ठीक है, उसके बाद अगर ये सारा कॉम्बिनेशन करेक्ट फंसा तो एक चीज और फंसेगी, जो रहेगी करेक्ट द सेंटेंस। फुकट के मार्क। ठीक है, अगर ये एज इट इज आया जो मैंने बोला तो करेक्ट द सेंटेंस भी है। ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस में दिया रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल शी डोंट लाइक टी। ठीक है, कॉफी, मिल्क, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है? करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, शी डोंट लाइक टी है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको फुल फॉर्म में लिखना है। यही गलती करते हैं सब लोग, जो मैंने अभी बोला फुल फॉर्म में लिखना है। अबे करेक्ट द सेंटेंस बोला है ना, फिर वो डोंट रहे, डिडंट रहे, डजंट रहे चलेगा। बट यहाँ पे क्या बोला है? शी डोंट लाइक टी। यहाँ पे डोंट नहीं चाहिए, बस सब्जेक्ट इज सिंगल। ठीक है, डजंट चाहिए। क्या चाहिए? और यहाँ पे नाम नहीं है, राम, सीता, गीता, सागर, वागर, ठीक है, गागर, कुछ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी डजंट लाइक टी। समझ में आया? कभी भी इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बना के नहीं लिखने का। ठीक है, डू नॉट नहीं, डड नॉट नहीं, डिडंट नॉट नहीं, चेक करने का करंट सेंटेंस बोला है। ठीक है, कन्वर्ट इन फुल फॉर्म नहीं बोला है। समझ में आया? मैक्सिमम लोग यही करते हैं। अगर ये फंसा तो ऐसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर समाप्त। ठीक है, बट टॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अगर जाना तो यू कैन डू टू थिंग्स टुडे नाइट। यू जस्ट हैव टू डू थ्री थिंग्स। लास्ट 3 इयर्स के पेपर लो। क्या लेना है? उसका पेपर पैटर्न समझो। पेपर पैटर्न मतलब सीन और अनसीन पैसेज देखने की जरूरत ही नहीं। 3 साल ही बोले मैंने, 5 साल भी नहीं बोले, 3 साल के उठा दो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक बता। ठीक है, उसमें देखना है राइटिंग स्किल, ठीक है, और ग्रामर वाला सेक्शन। क्या देखना है? राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर वाला सेक्शन। ठीक है, ग्रामर में कौन सी चीजें रिपीटेटिव आ रही है ये देखना। ठीक है, ये चीज मैं तुमको लास्ट 12 साल के क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद बता रहा हूँ कि ऐसा आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू एटलीस्ट डू दिस थिंग। 3 ईयर के पेपर निकाल लो। 3 साल में सिर्फ ये 2 सेक्शन देखो। ठीक है, सीन अनसीन तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या ग्रामर आ रहा है ये भी देखना। ठीक है, उसके बाद में कुछ वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स क्या आते हैं, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए, इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ एटलीस्ट 70 65 ना। ठीक है, बिकॉज़ 80 आउट ऑफ 80 इज नॉट पॉसिबल इन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, वो कभी-कभी मिल जाता है। ठीक है, सो 70 तक तो आराम से चले जाओगे, 1-2 मार्क्स भी काट रहे हैं।
ठीक। बट कब? जब तुम्हारा राइटिंग स्किल परफेक्ट रहेगा और ग्रामर सेक्शन परफेक्ट रहेगा, ठीक है। सो फॉर दोस थिंग्स यू नीड टू डू द सेम थिंग। 3 इयर्स के पेपर्स निकालो, उसके 2 सेक्शंस देखो, उसमें क्या करना है, उसको करना है सॉल्व। क्या करना है? आज तक आज कुछ मत पढ़ो, ठीक है, पूरे साल भर की किताब मत खोल के बैठो, कुछ नहीं, 3 ईयर के पेपर निकालो, ये 2 सेक्शन सॉल्व करो सबसे ज्यादा पहले, ठीक है। उसके बाद में कम से कम 4 से 5 ऐसे टॉपिक्स, ठीक है, जो लेटर पे दिए गए हैं, वैसे लेटर्स देख लो कि भाई अगर गाय की जगह पे भैंस आ गया, वो एक मैंने वीडियो देखा था, ठीक है, वो बच्चा काऊ का निबंध पढ़ के जाता है, ठीक है, और एक माय फ्रेंड का जाता है, ठीक है, और टीचर उसको पूछता है, ठीक है, पापा पे निबंध सुनाओ, ठीक है, तो वो बोलता है, अब उसने फ्रेंड पे किया था, तो वो बोलता है, दुनिया में मेरे बहुत सारे बाप है, ठीक है, तुम लोगों ने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ, ठीक है, दुनिया में मेरे बहुत सारे बाप है, मेरे गली के हर एक घर छोड़ के मेरा एक बाप है, ठीक है, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। मेरी माँ के बदौलत मैं बाप बहुत जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, ठीक है, मेरे घर पे आने वाला। मेरी मम्मी बोलती है कि बाप बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तो दूध वाला, दही वाला, ठीक है, कपड़े बनाने वाला, सारे ही मेरे बाप पे बोलता है। अब वो बता रहा था फ्रेंड पे, ठीक है, एक्चुअल, बट उसने क्या किया, वर्ड मिसिंग करके वहां पे डाल दिया, क्योंकि उसका दोस्त बोला उसको, तो वो दोस्त बोलने वाला काम नहीं करना कि भाई मेरे दोस्त ने बोला ये तो एग्जैक्ट पैसेज आएगा, घंटा नहीं आता पैसेज वैसे एग्जैक्ट कभी नहीं आया आज तक कि ये आएगा तो ये आएगा, ठीक है। अपना काम है पूरा का पूरा देखने का, और ये 2 सेक्शन अगर तुम्हारे परफेक्ट हो गए, खत्म का, तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में या फिर अगर तुम्हारे पास नाइट में टाइम मिलता है ये सारी चीजें करने के बाद, तो ग्रामर के रूल एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। किसके रूल? ग्रामर के रूल्स, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो गया, मार्क्स कट गए। है 2-3 मार्क के, लेकिन 15 भी कहां से आएगा, ठीक, क्योंकि इजी है ग्रामर। अगर तुमने 3 साल में कौन सा ग्रामर आ रहा है उतना पढ़ लिया, खत्म हो गया काम, ठीक है। बेस्ट, अगर कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ChatGPT पे जाओ, उसको पूछो, वो बता देगा तुम्हें रूल क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगर करेक्शन तो वो भी पूछ सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्राई करना कि जो भी लेटर तुमने लिखा है, स्लो लिखा है, नीटली लिखा है, क्लीन लिखा है, फाइनल पेपर में, ठीक है, वो थोड़ा सोच के लिखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कैसे करना है बता दूंगा, ठीक है, जिससे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, बढ़ते हैं। मेरे को कैसे आउटपुट मिले थे वो भी बता दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैनेज करना है टाइम। क्या करना है? टाइम मैनेज। मैंने पहले ही बोला, राइटिंग स्किल सबसे बड़ा सीन है, बरोबर, तो राइटिंग स्किल पे सबसे ज्यादा फोकस, ठीक है। उसके बाद ये पेज रहता है तुम्हारा, करेक्ट। इफ यू आर स्टार्टिंग द पेपर ना, यहाँ पे पहली जो लाइन है यहाँ पे लिखेंगे तुम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये लिखना है तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये है तो ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सब क्वेश्चन 1, नेक्स्ट लाइन यहां से चालू करना है। कोई ऐसा नहीं करेगा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू, अबे सब क्वेश्चन डालना भी है तुम्हें, और वो नीटली क्लीनली दिखना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि जब पेपर्स आएंगे चेक होने के लिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स के पेपर मेरे पास आते हैं, तो फिजिक्स के पेपर कैसे आते हैं, अगर उसमें दिए हुए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो मैं मैच क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब तुमने सब क्वेश्चन कौन सा लिखा है, अगर वो लिखा ही नहीं तुमने तो मैं मार्क्स कहां पे दूं, समझ में आया। और पेपर आते हैं ज्यादा, ठीक है, तो वो उतना टाइम नहीं रहता, बिकॉज तुम्हारे पेपर से पेपर चेक नहीं रहता, जो चेकर रहता है वो मॉडरेटर के पास जाता है, उसके सामने 5 पेपर चेक होते हैं। उसके बाद अगर उसको अच्छा लगा वो चेक करने का तरीका आता है, तो वो अलाउ करता है बाकी सारे पेपर चेक करो, 25-25 पेपर चेक करके उसके बाद लेके जाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके हिसाब से वो सारे पेपर होते हैं, तो कोई तुम्हें गलत मार्क्स देगा अगर तुम सही से लिख रहे, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर कि हर जगह पे तुमने फुल स्टॉप दिए हुए, लैंग्वेज पेपर है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फुल स्टॉप कॉमा टाइम टाइम रहने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कभी भी चालू करो तो 2 लाइन छोड़ के करो, ठीक है। तो हैंडराइटिंग उसी हिसाब से निकालना है, नीट एंड क्लीन, कोई भी कर्सू वर्सू नहीं मारेगा वहां पे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अपना सिस्टमैटिक लिखना, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है, और एक हेलो आता है, ठीक है, अपने अर्पिता का हेलो, ऐसे नहीं, ठीक है, प्रॉपर तो प्रॉपर। अगर ये ऐसा फॉर्म है, ऐसा भी है तो मार्क्स मिल सकते हैं, बट ऐसा है तो उसको ढूंढने नहीं पड़ेंगे अपने हेलो का लिखे, समझ में आया, क्लियर,
थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद तुषार एजुकेशन। इतनी ही टिप्स है। ऑल द बेस्ट फॉर द, रुकेगा बोलने तो बेचारों को, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप फोड़ के आए। बाय बाय।